प्रेम से बोले सियापति रामचंद्र की जय। माँ उमापति बाबा देवाधिदेव बाबा महादेव की जय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं रघुबर तेरी आरती, उतारूं रघुबर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं रघुबर तेरी आरती, उतारूं रघुबर तेरी आरती। परऊ कूप तुअ बचन पर सकऊं पूत पति त्याग, त्यागी कहसी मोर दुख देखी बड़े कसन करब ही तेलाग। कुंवरी माता कैकेयी को हर तरह से अपने वश में कर लेती है और माता कैकेयी कुंवरी को विश्वास दिलाते हुए कहती हैं, रानी ने कहा मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, अपने पुत्र और पति को छोड़ सकती हूँ, क्योंकि तू मेरा बड़ा दुख देख कर कहती है मैं उसे अपनी भलाई के लिए क्यों न मानूंगी, क्यों न करूंगी, उसे अपनी भलाई के लिए। यहीं पर कथा आपकी विराम हुई थी प्रभु जी। अब रात्रि माता की पवित्र पावन बेला में यहीं से आपकी कथा आगे गाने जा रहे हैं। आपकी कथा के गाने में हमसे जो कुछ भी गलती हो उस गलती को आप क्षमा करने की कृपा करें प्रभु। विश्व का कल्याण हो। आप सभी भक्तजनों पर भगवान जी की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ हम आपकी कथा गाते हैं प्रभु। संपूर्ण श्री रामचरितमानस अर्थ सहित कथा, रामायण कथा गा रहे हैं। जो कुछ भी गलती हो उस गलती को आप संत समाज क्षमा करने की कृपा करें, स्वीकार करें प्रभु। कुंवरी रूपी कसाईन ने कपट रूपी छुरी को हृदय रूपी पत्थर पर तेज करके कैकेयी को कुबली बनाया। कैकेयी अपने दुख को वैसे ही नहीं देखती हैं जैसे बलि
के लिए लाया गया पशु हरी घास को चरता है। मंथरा की तो ये बातें सुनने में मधुर है, परंतु परिणाम कठोर है। मानो शहद में विष घोल कर दे रही है मंथरा। कहा, हे स्वामिनी, जो कथा मुझसे कही थी उसकी सुध है या नहीं? माता कैकेयी ने कौन सी कथा मंथरा से कही थी और उस कथा को आज मंथरा माता कैकेयी को याद दिला रही है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप चौपाई के माध्यम से कथा में लिखते हैं। कुबरी करी कबूली कयकेयी, कपट छुरी उरे पाउन टेई। एक बार प्रेम से बोली सियावत रामचंद्र की जय। कुबरी करी कबूली कैकेयी, कपट छुरी उर पाउन तेई। लखइन रानी निकट दुख कैसे, चरई हरित तीन बलि पशु जैसे। सुनत बात मृदु अंत कठोरी, देती मनहु मधु माहुर घोरी। कहि चेरी सुधी अहि की नाही। स्वामिनी कहिऊँ कथा मोहि पाई, दुई वरदान भूपसन थाती। मांगहूँ आज जुड़ावहूँ छाती। माता कैकेयी से मंथरा बता रही है कि जो दो वरदान आपने आज तक मांगा नहीं, अब वो वरदान मांग लीजिए आज आप। और अगर आज आप नहीं मांगी तो फिर बात बिगड़ जाएगी। दुई वरदान भूपसन थाती। मांगहूँ आजु जुड़ावहूँ छाती। सुतहि राज राम ही बनवासु। देहु लेहु सब सवती उलासु। भूपति राम। मंथरा माता कैकेयी को समझाती हुई कहती है कि राम को राज्य मांगो और भरत को राजगद्दी, और ये तब मांगना
जब राजा कसम खा लें, प्रतिज्ञा कर लें, तब मांगना। सुत ही राजू राम ही बनवासु, लेहूं देहूं लेहूं सब सवती हुलासु। भूपति राम शपथ जब करई, तब मांग्यहूं जेहि वचन जब राजा दशरथ राम की कसम खा लें, तब तुम अपना वरदान मांगना। और चेतावनी देती है मंथरा, माता कैकेयी को चेतावनी देती क्या कि हो ही अकाजू आजू निशिबीते, वचन मोर प्रिय मानहु। मंथरा माता कैकेयी को समझाती हुई कहती है, जब राजा रामचंद्र का सौगंध खाएं, तब वरदान मांगना जिससे बात न टले। आज की रात बीत जाने से काम बिगड़ जाएगा। यदि आज नहीं मांगोगी तो फिर कभी नहीं मांग पाओगी और ना ही कभी पूरा होगा। इसलिए जब राजा रामचंद्र जी की कसम खा ले, तभी मांगना। बड़ कुघात करी पाति किनी, कह सिको पगृह जाऊ। काजु संवारहु सजग सबु, सहसा जनी पति आऊ। एक बार प्रेम से बोले सियापति रामचंद्र की जय। इस प्रकार उस पापिनी मंथरा ने माता कैकेयी के ऊपर बड़ी घात लगाकर कहा कि अब तुम कोप भवन में, कोप गृह में जाओ और सब काम होशियारी से करना। सब काम होशियारी के साथ करना। जल्दी राजा पर विश्वास मत करना। जल्दी राजा पर विश्वास मत करना। पहले के राजा महाराजा लोग जब एक नहीं दो दो तीन तीन शादियां, चार चार शादियां करते थे, तो लोग कहते थे कि घर द्वार जब बनवाते थे तो उसमें एक घर भी बनवाते थे, कोप भवन, नाराज होने का घर। तो वही कोप भवन में जाकर के जाने के लिए मंथरा कह करके और वहाँ से चली जाती है। फिर तो कुंवरी को रानी कैकेयी बड़ी बुद्धिवाली कहकर उसकी बड़ाई करने लगी और बोली, मंथरे, तेरे समान इस संसार में मेरा हित चाहने वाला दूसरा कोई नहीं है। मंथरे, कितने दुलार से माता कह रही हैं कि तू मुझ बहते हुए की आधार हुई। हे सखी, यदि मेरा मनोरथ कल विधाता पूर्ण कर दे तो मैं तुझे
अपने आंखों की पुतली कर लूंगी। ऐसी बाणी माता कैकेयी कह रही मंथरा से ये बात। इसी प्रकार दासी मंथरा को आदर देकर माता कैकेयी कोप भवन में चली गई। बाबा जी लिखते हैं चौपाई के माध्यम से, कुंवारी रानी प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़ी बुद्धि बखानी, कोई समहितन मोर संसारा, बहे जाति के भैसी अपारा। जो विधि पूर्व मनोरथ काली, करो तो ही जग उतरियाली। बहुविधि चेरी आदर देई, कोप भवन गवनी माँ कैकेयी। विपत्ति बीजु वर्षा ऋतु केरी, चेरी हुई भय कुमति के गई केरी। पाई कपट जलु अंकुर जामा, पर दो दल दुख पल परिणाम। इस प्रकार माता कैकेयी मंथरा को आदर भाव दुलार प्यार करती हुई और वहाँ से सीधे कोप भवन में माता कैकेयी जाती हैं, चली गई। और वहाँ जाने के बाद महाविपत्ति ही बीज है, महाविपत्ति ही बीज है। दासी मंथरा वर्षा ऋतु है। माता कैकेयी की दुर्बुद्धि ही पृथ्वी है। दोनों वर उसके अंकुर के नवीन दो पत्ते हैं, और जो अंत में दुख होगा वही इस पौधे का फल है। जो अंत में दुख होगा वही इस पौधे का फल है। माता कैकेयी क्रोध का साज सज कर कोप भवन में चली गईं। उसकी दुर्बुद्धि ने उसे राज्य करते हुए नष्ट कर डाला। नगर में राज तिलक का हर्ष है, किंतु इधर कुचाल की खबर किसी को बाहर किसी को पता नहीं कि अंदर क्या हो रहा है। बाहर किसी को भी पता नहीं है कि अंदर क्या हो रहा है। प्रमुदित कोप समाज साज सब सोई, राज करत निज कुमति बिगोई। राउर नगर कोलाहल होई, यह कुचाली कछु जान न कोई। प्रमुदित पुर नर नारी सब, सजहि सुमंगल चार। एक प्रविशहि एक निर्गमहि, भीर भूप दरबार। एक बार प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय।
नगर की सभी स्त्री पुरुष आनंदित हैं, सुमंगलाचार साज रहे हैं। कुछ लोग प्रविष्ट होते हैं तो कुछ लोग निकलते हैं। इस प्रकार राजा दशरथ के द्वार पर भीड़ लगी है। कुछ लोग अंदर जा रहे हैं तो कुछ लोग बाहर आ रहे हैं, और अंदर क्या हो रहा है ये किसी को खबर नहीं है। बाल सखा प्रभु श्री रामचंद्र जी के बाल सखा जो छोटे छोटे मित्र थे, आज जैसे जैसे प्रभु जी बढ़ रहे हैं वैसे वैसे वो बाल मित्र भी उन्हीं की उम्र के समान हुए हैं। तो वो बाल सखा लोग जो बचपन के दोस्त लोग थे, श्री रामचंद्र जी के लड़कपन के साथी हर्ष में 10-5 मिलकर उनके पास जाते, प्रभु के पास जाते और प्रभु श्री रामचंद्र जी से उनका आदर सत्कार करते हैं और मीठी बातों से कुछ कुशल क्षेम पूछते हैं, हाल चाल पूछते हैं। फिर आज्ञा पाकर वो बाल सखा लोग घरों को लौटते हैं और आपस में प्रभु श्री रामचंद्र जी की बड़ाई भी करते हैं। आपस में बात करते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए अपने अपने घर को जा रहे हैं। कुछ लोग घर से आ रहे हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप चौपाई के माध्यम से कथा में लिखते हैं कि बाहर किसी को कुछ पता नहीं। बाल सखा सुनिय हर साई, मिली 10-5 राम बही जाही। प्रभु याद रही प्रेम पहचानी, पूछई कुशल खेम मृदुवानी। फिरही भवन प्रिय आयसु पाई, करत परस पर राम बड़ाई। को रघुबीर सरिस संसारा, को रघुबीर सरिस संसारा। सिलु सनेहु निबानिहारा, सिलु सनेहु निबानिहारा। जय जय जोनि करम बस भ्रमहि, तह तह ईसु देऊ यमहि। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की बाल सखा लोग आपस में बड़ाई करते हुए आदर सत्कार करते हैं और मीठी बातों से कुशल क्षेम पूछते हैं। फिर आज्ञा पाकर अपने घर को वापस लौटते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी के समान संसार में शील और स्नेह का निभाने वाला कौन है, इस प्रकार से आपस में बात करते हुए कहते हैं कि हे विधाता। बाल सखा कहते हैं कि हे विधाता, कुछ मांग रहे हैं अपने भगवान से। क्या मांग रहे हैं बाल सखा लोग? जय जय जोनि करम बस भ्रमहि, तह तह ईस देऊ यमहि। कहते हैं कि हे विधाता, हम कर्म बस जिन जिन योनियों में जन्मे, उन योनियों में हमें यही दो कि हम तो सेवक हों इनके और श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हैं। ऐसा लोग वरदान मांग रहे हैं अपने अपने भगवान से कि जब जहां जहां जन्म ले वहां वहां प्रभु श्री रामचंद्र जी का ही साथ मिले।
सेवक हम स्वामी सिय नाहु, हो नातय मोरनी बहु। अस्य अभिलाष नगर सब काहू। यही अभिलाषा सबके मन में है। जो बाल सखा आपस में बात करते हुए भगवान से विनती करते हुए कहते हैं, वही अभिलाषा आज श्री अयोध्या में सबके मन में यही अभिलाषा है कि जब जब हम लोगों का जन्म हो मरने के बाद, तब तब हम लोगों के साथ यही चारों भैया प्रभु श्री राम जी का ही हमें साथ मिले। अस्य अभिलाष नगर सब काहू, कह सुता हृदयति दाहू। को न कुसंगति पाई न साई, रही न नीच मति चतुराई। देवादिदेव बाबा महादेव जी माता पार्वती जी से प्रभु श्री राम जी का चरित्र सुनाते हुए कहती हैं कि भवानी, आज अयोध्या में सबके मन में यही विचार है और सब लोग अपने अपने इष्ट देव से यही विनती करते हैं कि राम का साथ कभी न छूटे, भले कईयों बार जन्म लेना पड़े। अस्य अभिलाष नगर सब काहू, एक ओर तो सबके मन में ऐसा हर्ष है और कह सुता हृदय अति दाहू, उधर कैकेयी को बहुत जलन हो रही है। सत्य है कि बुरी संगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता, बुरी संगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता। नीच बुद्धि के आने से चतुराई चली जाती है। सांझ समय सानंद निपु, गयऊ कैकेयी गे। गवनु निठुरता निकट किय, जनु धरि देह स्नेह। एक बार प्रेम से बोली सियापति रामचंद्र की जय। इधर संध्या का समय हो चला है। सब लोगों से छुट्टी लेकर राजा श्री दशरथ जी महाराज आनंद पूर्वक माता कैकेयी के भवन में ऐसे गए मानो निठुरता के पास साक्षात स्नेह ही शरीर धारण करके गया हो। स्नेह शरीर धारण करके गया हो। और किसके पास गया है? एक बड़े ही कठोर पत्थर दिल वाली के पास। इस वक्त माता कठोर हृदय बनी हुई हैं। उनका हृदय इस वक्त पत्थर से भी मजबूत है। राजा श्री दशरथ जी महाराज माता कैकेयी के कोप गृह में जाने की बात सुनकर सकचा गए। भय के कारण आगे पैर नहीं पड़ता है। क्या बात है! इंद्र जिनकी भुजाओं के सहारे बसता था, सब राजे जिसका रुख देखा करती थी, वे ही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनते ही सूख गए। यह कामदेव के प्रताप का बड़प्पन तो देखिए। डरते डरते राजा कैकेयी माता के पास गए। राजा श्री दशरथ जी महाराज माता कैकेयी के पास डरते डरते गए। बाबा जी लिखते हैं चौपाई के माध्यम से, गोप भवन सुनी सकुचेऊ,
भय बस यगहुड़ परई न पाऊ सुरपति बसई बाबल जाके नरपति सकल रही रुख ताके सुनती रिस गयऊ सुखाई देखूं काम प्रताप बड़ाई सूल कुलिस गवनी हारे तेरा तीनाथ सुमन सर मारे सभय नरेशो प्रिया पही गयऊ देखी दशा दुख दारुण भयऊ देखी दशा दुख दारुण भयऊ भूमि शयन पटु। राजा दशरथ जी महाराज माता कैकेयी के खूब भवन में जाकर देखती हैं कि रानी जमीन पर सारे गहने अपने शरीर से उतार कर फेंक करके और फटे पुराने कपड़े पहनकर पहनी हुई है। देख रहे हैं राजा दशरथ जी महाराज। भूमि शयन पटु मोट पुराना दिए डारी तन भूषण नाना कुमति ही कसी कुबेक ताफावी अनयही बातु सुचु जनु भावी जाई निकट लिप कह मृदु पानी प्राण प्रिया के हेतु रिसानी प्राण प्रिया के हेतु रिसानी कहीं हेतु रिसान कहीं हेतु रानी रिसानी परसत पानी पति ने वारई मानव सरोस भुअंग भामिनी विषम भांति निहारई दो वासना रसना दसन बर मरम ठाहरू देखई तुलसी विपति भवत व्यता बस काम कौतुक लेकई बार बार कह राउ सुमुखी सुलोचनी पिक बचनी कारण मोहि सुनाऊ गजगामिनी निज कोप कर। एक बार प्रेम से बोली सियावत रामचंद्र की जय। राजा दशरथ जी महाराज राजा दशरथ जी महाराज स्त्री का क्रोध सुनते ही सूख गए। यह कामदेव के प्रताप का बड़प्पन तो देखिए कि डरते डरते राजा माता कैकेयी के पास गए और उसकी दशा देखकर हृदय में बड़ा भारी दुख हुआ। सभय नरेश प्रिया पह गए। जो राजा त्रिशूल और तलवार की चोट सहने वाले थे वह कामदेव के बाणों से मारे गए। कैकेयी भूमि में लेटी है और मोटा पुराना वस्त्र पहने तथा गहने उतार कर बिखरा दिए हैं। कुमति कस कुबेखता भावी। उस दुर्बुद्धि कैकेयी को वह कुबेश कैसा ठीक फब रहा था जो असौभाग्य की सूचना दे रहा है। असौभाग्य की सूचना दे रहा है। राजा निकट जाकर बड़ी मीठी वाणी में राजा निकट जाकर
मीठी वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस कारण से क्रुद्ध हो, नाराज हो? हे रानी, किस कारण से क्रोध किया है? ऐसा कहकर राजा दशरथ कैकेयी को प्यार से हाथों द्वारा स्पर्श करते हैं। ऐसा कहकर पर वह उन्हें झटक देती हैं। कहीं हेतु रानी ऋषानी परिषद पानुपति निवारई। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप छंद के माध्यम से कथा में लिखते हैं कि जब राजा दशरथ जी महाराज प्यार से हाथ माता कैकेयी के सर पर रखना चाहते हैं तो माता कैकेयी उनके हाथ को झटक देती हैं और ऐसे देखती हैं मानो सांपिनी क्रोधित होकर तीखी नजरों से देखती हो। उसकी दोनों विलासाएं ही उस सांपिन की दोनों जीभें हैं। माता कैकेयी सांपिन के समान मर्म स्थान देख रही हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं कि राजा होनहार के बस में होने के कारण उसके क्रोध को काम क्रीड़ा ही समझ रहे थे। बार बार कह राव सुमुखी सुलोचन पिक वचन सोरठा में बाबा लिखते हैं कि राजा बारंबार कहते हैं कि हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल वयनी, हे गजगामिनी, तुम मुझे अपने कोप का कारण सुनाओ। हे प्रिय, तेरा अनभल किसने किया है? किसे 2 सिर हो गए हैं? किसे यम लेना चाहते हैं? बता, किस दरिद्र को राजा बना दूं और किस राजा को 2 देश से निकाल दूं? राजा दशरथ जी महाराज सोच रहे हैं कि किसी ने कुछ कहा है, इसलिए रानी क्रुद्ध हैं। तो राजा दशरथ जी महाराज कहते हैं, बाबा जी कथा में चौपाई के माध्यम से राजा दशरथ माता कैकेयी से कहती हैं, थोड़ा रोष में है, क्रोध में, अनहित तोर प्रिया के कीना के दुई सिर के जम चलीना, कहूँ के रंग कहीं करऊ नरेशु, कहूँ के नृपति निकासों देशु, सकऊँ तोर यरियम रऊ मारी, काह कीट बपुरे नर नारी, जानसी मोर सुभाऊ बरोरू, मनु तव आनन चंद चकोरू। राजा दशरथ जी महाराज माता कैकेयी से कहते हैं कि सकऊँ तोरी अरि अमरऊ मारी, काह कीट बपुरी नर नारी। सकऊँ तोरी, यदि तेरा शत्रु अमर भी हो तो उसे भी मार सकता हूँ, फिर संसारी स्त्री पुरुष तो किस गिनती में है। हे बरोरू, जानती हो कि मेरा मन तेरे मुख चंद्र का चकोर है। आगे राजा दशरथ जी महाराज कहते हैं कि हे प्रिय, मेरा प्राण, चारों पुत्र, परिजन तथा प्रजा सब तेरे बस में है। राजा दशरथ जी महाराज कहते हैं कि मेरा प्राण भी तेरे बस में है। मेरा प्राण, चारों पुत्र, परिजन तथा प्रजा सब तेरे बस में है। इसमें यदि मैं कुछ कपट करके कहूं तो हे भामिनी, मुझे राम की सौगंध है। राजा दशरथ जी महाराज भावुकता में आ गए और कहते हैं कि मुझे राम की सौगंध है। राजा दशरथ जी महाराज पूछ रहे हैं, प्रिया प्राण सुत सर्वस मोरे, प्रजा परिजन प्रजा सकल बस तोरे, जो कछु कहूँ कपट करि तोही, भामिन राम शपथ सत मोही, भामिन राम शपथ सत मोही। आगे राजा दशरथ जी महाराज जी कहते हैं कि प्रिय, हंसकर मन को भाने वाली बात मुझसे मांगो और मनोहर शरीर में गहने सजाओ। हे प्यारी, मौका बेमौका अपने हृदय में विचार लो और इस कुबेर को कुवेश को शीघ्र ही त्याग दो। राजा दशरथ जी महाराज कहते हैं,
बिहसी मागु मन भावती बाता, भूषण सजहि मनोहर गाता। घरी कुघरी समुझ जिय देखू, बेगी प्रिया परिहरहु हरहि कुबेशु। यह सुनि मन गुनि शपथ बड़ी, बिहसी उठी मति मंद। भूषण सजति बिलोकी मृगु, मनहु किराती निपंद। एक बार प्रेम से बोली सियापति रामचंद्र की जय। यहीं पर आपकी कथा विराम करती हैं प्रभु जी कि माता कैकेयी ने सुना कि राजा राम की सौगंध खा लिए, आगे क्या होता है, यहीं पर आपकी कथा को विराम करते हैं प्रभु। रात्रि माता की इस पवित्र पावन में आपकी कथा को गाने में जो कुछ भी गलती हो, उस गलती को आप क्षमा करने की कृपा करें। आप संत समाज लोग क्षमा करने की कृपा करें। विश्व का कल्याण हो, सभी भक्त जनों पर प्रभु सियापति राम जी की कृपा बनी रही। स्वीकार करें प्रभु। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं रघुबर तेरी आरती। उतारूं रघुबर तेरी आरती। उतारूं रघुबर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोले सियापति रामचंद्र की। विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सभी लोगों पर भगवान की कृपा बनी रहे। रात्रि माता की इस पवित्र पावन बेला में आप सबको